हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के लिए जा रहे हैं पढ़ने एंगल्स एंड लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बेसिक कंसेप्ट जो भी है वो आपको हमेशा जो है काम आएगा। आइए जानते हैं। सबसे पहला चीज़ है इसमें लाइन, कि लाइन क्या चीज़ होता है। लाइन जो होता है, ये लाइन जो होते हैं वो क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। यानी इसमें कई सारे पॉइंट्स का सेट होते हैं। ये कई सारे पॉइंट्स का सेट होता है जिसको हम इनफाइनाइटली बोथ साइड्स इंक्रीज कर सकते हैं और इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स विच कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली ऑन द बोथ साइड्स। दोनों साइड हम इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें केवल लेंथ होता है, ब्रेथ, हाइट और विड्थ नहीं होता है। ठीक है। लाइन क्या होती है? Line is the set of points which can be extended infinitely on the both sides. It has no fixed point or end points. इसके बाद इसमें क्या होता है, दूसरा चीज है रे। ये तो रहा लाइन। लाइन के बाद आता है रे। रे क्या चीज होती है? रे इज द पार्ट ऑफ लाइन। रे क्या होता है? रे इज द पार्ट ऑफ लाइन which has one fixed point or one end point and another end can be extended infinitely। यानी कि एक इसका फिक्स्ड एंड होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, और बाकी जो है इधर ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, और दूसरा जो साइड है इसको जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। ठीक है, इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। तीसरा चीज आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लाइन। सेगमेंट का अर्थ होता है टुकड़ा या पार्ट, तो इसलिए लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज टू फिक्स्ड पॉइंट। जैसे यहाँ पर अगर हमने ए बी लाइन सेगमेंट का नाम दे दिया तो ए और बी इसके दो जो होंगे फिक्स्ड पॉइंट होंगे। इसको हम फिक्स्ड पॉइंट या इसको एंड पॉइंट बोलते हैं, फिक्स्ड और एंड पॉइंट। तो इसके दो एंड पॉइंट, ये भी है फिक्स्ड और एंड पॉइंट। ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन which has two fixed point or two end point. It cannot be extended any side or either side of the lines. ठीक है, इसको हम लोग दोनों तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है एंगल। एंगल क्या चीज होता है? एंगल क्या होता है? when two rays मीट एट अ पॉइंट। जैसे ये मान लेते हैं एक हमारा यहाँ पर OA और दूसरा OB। OA और OB दो इसके रेस है। जब हम देखिए यहाँ पर अगर हम पॉइंट ले लेंगे तो ये रेस नहीं रह जाएगा, ये बल्कि कहलाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। तो हम केवल इसका रे का नाम OA और इस पॉइंट को मिटा देते हैं, B लिख देते हैं। OA और OB क्या होता है? एक ही कॉमन पॉइंट ऊपर मिलते हैं, तो इस तरह का जो शेप बनता है उसको एंगल कहते हैं। When two rays meet at a common point या और at a point, then the shape is formed is called angle। उसको एंगल कहा जाता है। एंगल के बाद आता है एंगल के टाइप्स। There are many types of angle। जैसे एंगल के टाइप्स क्या क्या होते हैं? एंगल्स हैं, इनके क्या हैं? टाइप्स बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के टाइप्स बहुत सारे हैं। जैसे है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, etc। बहुत सारे हैं। ठीक है। हम लोग को जो मेन पढ़ना है, इसके अलावा और भी है। शेप के आधार पे हम लोग पढ़ते हैं। ये तो एंगल की वैल्यू के आधार पे है। जैसे अगर एंगल की वैल्यू
0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक होता है, द एंगल बिटवीन द 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अगर एंगल की वैल्यू जो होती है 90 डिग्री से ग्रेटर बट 180 डिग्री से लेस देन उसको कहा जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उसको राइट एंगल कहा जाता है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, if the measurement of the angle is 180 degree then it is called straight angle। इस तरह से रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल, the angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle। तो इस तरह से हमारे पास एंगल के वैल्यूज के आधार पर डिफरेंट टाइप के एंगल्स होते हैं। आइए अब समझते हैं हम लोग उसके कंस्ट्रक्शन या उसके शेप के आधार पर एंगल्स के टाइप्स, कौन कौन से एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अगर हम लोग क्या करें, दो रेज हैं, दो रेज एक दूसरे को आपस में अगर इंटरसेक्ट करती हैं, रेज में if two lines intersect each other at a point then the shape x is formed and this x shape is called, जैसे यहाँ पर x shape का बना, यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे 1, इसको एंगल 2, इसको 3, इसको एंगल 4। तो एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। इसी तरह से एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो इस तरह के जो शेप होते हैं उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनेगा? व्हेन टू लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट देन द शेप ऑफ एक्स इज फॉर्म्ड एंड देन द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इस अपोजिट एंगल को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। इसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, डिफरेंट टाइप के एंगल्स है उसको समझते हैं। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, यहाँ पर दो लाइन्स हमने यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ कर दिया, एक लाइन L ले लिया, दूसरा M ले लिया, इंटरसेक्टेड बाय द थर्ड लाइन, ये मान लेते हैं लाइन N हो गया। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 there are 8 angles are formed at the two intersection of the lines, that is सपोज करते हैं इसको कुछ मान लेते हैं M तो माना ही है तो कुछ और मान लेते हैं, इसको L और इसको मान लेते हैं H और I मान लेते हैं H और I। ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है। यहाँ पर एंगल 1 2 3 4 एंगल्स बना, यहाँ पर 5 6 7 8 एंगल्स बना। यहाँ पर जो शेप इस टाइप का बन रहा है, ऐसे इस टाइप का शेप बन रहा है ऐसे, तो ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी एंगल 2 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, 2 इक्वल टू 5। इसी तरह से इसके नीचे भी हमारे पास ये एंगल बन रहा है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8। फिर यहाँ पर इधर का बन रहा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 होगा, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 होगा। ये सभी एंगल्स क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर जेड आकार का शेप बन रहा है, जेड आकार का यानी इस टाइप का शेप बन रहा है ऐसे, तो ये जो एंगल्स होते हैं इसको हम लोग अल्टरनेट एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर जेड शेप कैसे बन रहा है? चाहे सीधा जेड बने चाहे उल्टा जेड बने, ऐसे बन रहा है। यानी एंगल 4 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा,
एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। इसी तरह से उल्टा जेड ऐसे बन रहा है तो एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 6 के, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। ये क्या कहलाते हैं? इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स इसको कहते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट एक और बात होती है कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन द एंगल ऑफ द को-इंटीरियर, द सम ऑफ द को-इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। यानी यहाँ पर जैसे दो पैरेलल लाइन्स है, दो पैरेलल लाइन्स है, ये और ये पैरेलल लाइन्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन के, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन के सेम साइड और बिटवीन द पैरेलल लाइन्स एंगल 4 और 6 बन रहा है। दो पैरेलल लाइन्स है, ये दो पैरेलल लाइन्स है, इन दो पैरेलल लाइन्स को अगर कोई ये इंटरसेक्टिंग लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ये कोई इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल्स इंटरसेक्टिंग लाइन के सेम साइड एंड बिटवीन द टू पैरेलल्स, द लाइन्स बिटवीन द टू पैरेलल्स and on the same side of the transversal line is called co-interior angles। इसी तरह से ये एंगल, तो इनका सम क्या होता है, को-इंटीरियर, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम होगा, एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी आएगा 180 डिग्री। तो ये सम ऑफ द को-इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये चीज होता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि ये हमारा एडजेसेंट एंगल क्या चीज होता है और उसके बाद एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या चीज होती है। तो एडजेसेंट एंगल के लिए यहाँ पर हम देखते हैं, अगर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे बना दिया कोई भी, और इस पर एक कोई दूसरी लाइन यहाँ करके यहाँ पर कोई रे स्टैंड करती है, तो उस केसेस में यहाँ पर ये मान लेते हैं ओ ए, इधर बी है, ये है सी, ये सी, तो एक ही पॉइंट पर यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, एक एंगल ए ओ सी और दूसरा बी ओ सी बन रहा है। एंगल 1 या इसको एंगल 2 नाम दे दिया, ठीक है, 1 और 2 एंगल्स बन रहे हैं। तो क्या होगा, ये एडजेसेंट एंगल कब कहलाते हैं? Adjacent angle, two angles are said to be adjacent angle if they have the common arm। जैसे एंगल AOC में और एंगल BOC में दोनों में ही OC आर्म कॉमन है, तो इसको हम कह देंगे adjacent angle। And two adjacent angles are said to be linear pair angles if their non-common arms are opposite। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये तो कॉमन आर्म है OC, जो कि एंगल AOC और एंगल BOC दोनों में कॉमन है, और नॉन कॉमन आर्म्स कौन सा है? ये नॉन कॉमन आर्म्स है हमारा OA और OB, नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स है OA एंड OB। और OC क्या था हमारा? OC है हमारा कॉमन आर्म्स, कॉमन आर्म है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि एडजेसेंट एंगल किसको कहा जाता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन आर्म एंड टू नॉन कॉमन आर्म्स। मतलब एक तो कॉमन आर्म होगा, बाकी जो है नॉन कॉमन आर्म होगा, ठीक है। अब हम लोग एडजेसेंट एंगल को ही लीनियर पेयर एंगल कब कह देंगे? जब उसके जो नॉन कॉमन आर्म्स जो होंगे वो अपोजिट होंगे एक दूसरे के, तो हम उसको लीनियर पेयर कह देंगे। यानी दो लाइन, दो जब यहाँ पर इस जगह यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह का लाइन खींचे, यहाँ पर ये कोई पॉइंट OA इधर मान लिया, OB इधर मान लिया, और यहाँ पर हमने कोई लाइन यहाँ पर OC स्टैंड कराया, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 में हम क्या देख पा रहे हैं कि OA इस तरफ है जबकि OB इसके अपोजिट है।
तो ये लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे। और इस कंडीशन में एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। यानी क्या होगा, अगर कोई एडजेसेंट एंगल है उसके नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, अपोजिट है, उस केसेस में जो भी दो एंगल का सम होगा 180 डिग्री होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। इतना सब जानने के बाद, बेसिक कंसेप्ट सीखने और जानने के बाद, आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं।